बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानूर इस्लामिक वर्ल्ड। नाज़रीन, आज आपको दुरूद पाक के मुआज़े के बारे में बताऊंगी। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बहन अपना वाक़या बयान करती है कि मेरी एक दोस्त थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक से वो एक बीमारी में मुब्तला हो गई। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो बीमारी कैंसर थी। उसके सर के बाल भी उतरने लगे। वो बहुत ज़्यादा लाग़र और कमज़ोर हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और कोई उम्मीद की किरण नहीं नज़र आई। एक दिन हस्बे मामूल वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। टेस्ट हुए, रिपोर्ट मनफी आई तो डॉक्टर ने बजाय तसल्ली देने के उसको बहुत दहलाने वाली बात कह दी कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं और ये बीमारी नाकाबिले इलाज है, और अगर आपको अद्वियात दी जाएँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 माह ही ज़िंदा रह सकती हैं। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसने घर आकर मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पर भी वो मुसलसल रोती रही। फ़ोन बंद होने के बाद मैं सीधा उसके घर पहुंच गई। वो अपने मासूम बच्चों को देख देख कर रो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी। फिर रोते हुए उसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो और तुमने क्या किया। मैंने उसे कहा, तुम दुरूद शरीफ पढ़ती रहो, तुम दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ती रहो। उसने मेरी बात सुनी और वो चाहती थी कि काश कोई मुआवजा हो जाए कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। मैंने उसे कहा कि तुम दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने इस बात पर अमल किया और रोज़ वो दुरूद शरीफ का विरद कसरत से करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने अपने अंदर बेहतरी महसूस की। वो समझी कि दवाइयों की वजह से मेरी तबीयत में बेहतरी आ रही है। 3 माह बाद डॉक्टर को फिर चेकअप करवाने के लिए गई। उसने जाने से पहले मुझे फ़ोन किया और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। अब पता नहीं क्या होगा, रिपोर्ट आएगी और पता नहीं मेरी बीमारी कहाँ तक पहुँची होगी। मैंने फिर उससे कहा कि तुम दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ती रहो, दुरूद पाक की बरकतों से सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। इसके टेस्ट हुए। डॉक्टर ने इसे दाखिल कर लिया कि रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएगी। इसी असना में लैब टेस्ट वालों का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने उसको देखते साथ ही उसका नाम पूछा और फिर उसके हामिद का नाम पूछा। उसने हाँ में सर हिला दिया और वो आपस में सरगोशियाँ करने लगे कि ये रिपोर्ट्स तो इसी की हैं, और इससे कहा गया कि अंदर डॉक्टर के पास आएँ। वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको अपने पास वाली कुर्सी पर बैठाया और बहुत गौर से देखने लगा, कभी उसकी तरफ और कभी रिपोर्ट्स की तरफ। डॉक्टर ने पूछा, आप कहीं और से तो नहीं इलाज करवा रही हैं? उसने कहा, नहीं, बस यहाँ से ही मेरा इलाज चल रहा है। फिर डॉक्टर ने पूछा कि कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं क्या? जवाब दिया, नहीं। और बहुत घबरा गई और डॉक्टर से पूछा, आखिरकार क्या बात है, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिस पर आपको 6 से 8 महीने का टाइम दिया हुआ था और इस पर आपके सिग्नेचर भी हैं। उसने कहा, जी हाँ, मुझे मालूम है। अब आपकी न्यू रिपोर्ट्स देख रहा हूँ कि इस बीमारी का तो कोई वजूद ही नहीं है। वो कहती है, उस वक्त मैंने कुछ नहीं देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या डॉक्टर के पास। उसी टाइम उठी, ज़मीन पर सिजदा रेज़ हो गई और इतना रोई कि जब रो रो कर मेरे आंसू थम गए तो मुझे तसल्ली देकर सबने उठाया। फिर मैंने बताया कि मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि तुम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। तो मैं रात को सोने से पहले 300 बार दुरूद शरीफ पढ़ती थी और ये दुरूद की वजह से ही मुझे इस जानलेवा बीमारी से निजात मिली है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहतयाब है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, हर काम काज करती है। कहते हैं कि कायनात दुरूद पाक की बरकतों से ही कायम है। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से इंसान बहुत सारी बीमारियों और परेशानियों से निजात मिल जाती है। लिहाजा दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद ना भेजते तो ये कायनात कब की ख़त्म हुई होती। इस कायनात की इसकी रहमतें सिर्फ दुरूद शरीफ की वजह से बरस रही हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम दुरूद शरीफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा करो जैसे कि मेरे तमाम फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं।